जय श्री राम दोस्तों। उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर आप सबका अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, आज मैं इस कुंडली में आप सबके साथ इस वीडियो में बेसिकली आज के इस वीडियो में दो कुंडलियों का आपस में कंपैरिजन करके ये बताने की कोशिश करूंगा कि दोनों कुंडलियों में से मजबूत कौन सी कुंडली है। इसीलिए यहाँ जो टॉपिक है वो लिखा भी है कि कौन सी कुंडली स्ट्रॉन्ग और ग्रेट है। सबसे पहले अगर हमें किसी भी कुंडली में देखना हो जातक का यानी नेटिव का इस लाइफ में किस टाइप का नेचर है, तो आप देखेंगे इस कुंडली में जुपिटर 2 में है यानी टॉरस में है। अगर किसी जातक का जुपिटर टॉरस में होगा तो वो जातक नो डाउट मेहनती, वो बहुत एफर्ट करेगा। इसी प्रकार अगर किसी जातक का जुपिटर 9 में होगा तो वो स्पिरिचुअलिटी या ऑलराउंडर टाइप का। तो यहां से ये तो पता चला कि पहली कुंडली में गुरु जो है कृतिका नक्षत्र में भी है यानी सूर्य का संबंध है, जुपिटर और सन का कॉम्बिनेशन हो गया, 2 नंबर में भी हो गया। और साथ में यहाँ पर जुपिटर केतु के में है और जुपिटर केतु गुरु चेला शिष्य, एक परंपरा, एक अलग टाइप का ऑरा व्यक्ति के साथ चलता है। तो कॉमर्शियल एंगल से अगर देखेंगे तो अगर एक जातक को संसारिक जीवन के हिसाब से देखेंगे तो पहली कुंडली मजबूत है। एक कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कार्मिक है क्योंकि जुपिटर 5th हाउस में भी आ गया और यहाँ जुपिटर 9th हाउस में आ गया। तो ये कहीं ना कहीं एक पिछले कर्मों का आधार पर एक धर्म के नाम के ऊपर अगर वो देखेंगे तो कुंडली नंबर 2 स्ट्रोंग। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आज के टाइम पे दोनों कुंडलियों का अपने आप एक रिलेशन भी है। 2 9 का, 2 9 का मतलब है कि 2 नंबर राशि से 9 नंबर राशि गिनी है तो ये एक तरह से 6 नंबर जाएगा, यानी सॉरी अष्टम भाव जाएगा। तो 2 नंबर से अगर 9 नंबर राशि गिनेंगे तो 8th हाउस आएगा। सडन जो भी इन जातकों के बीच में जो भी कुछ होना है, सडन होना है, हिडन होना है, वाद विवाद है, या कह लीजिए एक दूसरे के प्रति सडन या हिडन रूप से कुछ ना कुछ बना रहे। क्या कारण है? मैं लड़ाई झगड़ा वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं या ये नहीं कह रहा हूं कि भी कोई कंपटीशन है। और 2 और 8 का मतलब है समथिंग इज हिडन विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय एनीबडी। जो भी सडन गेन है, सडन लॉस है। लेकिन 2 और 8 का एक सिंपल सा रिलेशन ये बताता है कि जातक का कार्मिक रिलेशन है, चाहो ना चाहो एक दूसरे के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाता हूँ, मैंने बहुत चार्ट्स देख पढ़ाए हैं, बहुत, एक ऑन एन एवरेज हर क्लास में एक जातक है जो अपनी 10 से 12, एक स्टूडेंट है तो 10 से 12 अपनी फैमिली मेंबर, अपने रिलेटिव्स, उनके चार्ट्स पे जब डिस्कस होता है तो यही देखा गया है कि जो भी जुपिटर से जुपिटर रिलेशन होगा तो उस व्यक्ति का, अगर वो चार्ट में जुपिटर जुपिटर से दोनों व्यक्तियों का 4 6 8 10 में आता है तो वो समझ लीजिए या तो एक दोनों से दूसरे से लड़ेंगे या एक दूसरे के ऊपर कर्म करेंगे। तो मैंने ये पाया है जो लड़ते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, जो एक दूसरे के ऊपर कार्मिक जिम्मेवारी समझ के ड्यूटी परफॉर्म करते हैं वो दोनों ही आपस में बहुत तरक्की करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये कह दूं कि मेरी पहली कुंडली मजबूत है या दूसरी, यहाँ से कोई क्लियर नहीं है। लेकिन दोनों का ये तय हुआ कि कार्मिक रिलेशन है। इसी प्रकार से जब आप देखेंगे सैटर्न जो है, सैटर्न का कॉम्बिनेशन भी एक का 2 नंबर की राशि में है, एक का 11 नंबर की राशि में है। तो 2 नंबर से जब 11 गिनेंगे तो 10th है। तो जातक का जातक और कर्म का कर्म से फाइनल जो रिलेशन है वो करना ही पड़ेगा। तो 2 वाले को 10, यानी 2 वाले पोजीशन से हम ले रहे हैं तो 10 लेंगे। अगर हम यहां से जो पोजीशन लेंगे तो 1 2 3 4, वो उसकी वैसे सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन असली कार्मिक तो
आप समझिए फाइनल जो कर्मा है वो 10th पोजीशन वाला है। तो कर्मा का 2 वाले का, सैटर्न वाले का कर्मा 11 वाले से है। या 11 से जब हम दो गिनेंगे, 1 2 3 4, तो ये जातक को एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक स्पीड ब्रेकर का काम करते हुए दिखाई देगा। और इस जातक का इन सब चीजों को ओवरलुक करके फाइनल कर्मा करने का 11 नंबर पाएगा। चलिए, वो एक चार्ट में कोई सेव एक कह के कि भाई ये चार्ट मजबूत है, ये कमजोर है, दोनों में पॉजिटिविटी, दोनों में नेगेटिविटी, या किसी भी चार्ट की जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स को उनको एनालाइज सेपरेट करके हम कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम सैटर्न को लाइफ का कार्मा मानते हैं, तो दोनों के जो अगर कॉम्बिनेशन करोगे तो सैटर्न का कॉम्बिनेशन सन मरकरी राहु के साथ बनता है। सन मरकरी अगर केतु का कॉम्बिनेशन हो तो ये बहुत प्रोमिनेंटली जातक को नेम फेम वाला दिखाता है। लेकिन अगर सन मरकरी और राहु का हो तो ये जातक के काम में ऑब्स्ट्रक्शन भी दिखा सकता है। या जो जातक राहु के बजाय केतु को अपनी लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व करेगा, तो वो जातक इस मामले में स्ट्रोंग हो जाता है, क्योंकि उसका नेम फेम लॉन्ग टर्म में बढ़ता है, दूर दूर तक ट्रेवल करता है। तो इसीलिए अगर इस मामले में देखा जाए तो ये चार्ट में, क्योंकि बाय नेचर, बाय या वेशभूषा, जो ये चीज है, यहाँ पर हमको दिखता है कि भाई राहु की जगह केतु का काम प्रोमिनेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो सैटर्न है, जो वो राहु में रोहिणी नक्षत्र में है, लेकिन जो राहु है उत्तराषाढ़ा में है। तो एक तरह से जो यहाँ सूर्य जो है, फिर वही वापिस ये तीनों प्लेनेट रोहिणी में है। तो अभी प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, प्रोफेशन वाइज हो सकता है कि एक धक्का हो, एक बदलाव हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज हो। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म को देखते हुए तो कुंडली नंबर 2 कर्म के हिसाब से एक मामले में मजबूत हो जाती है। इस चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 11 नंबर जो सैटर्न, जो प्रोफेशन का कारक है, वो अपने प्रोफेशन के क्षेत्र में जातक से कोई ना कोई सेक्रीफाइस कराएगा। जातक फिलोसफर होगा, जातक लोगों को ज्ञान बांटेगा, लेकिन ज्ञान बांट के, लेकिन उसको वो चीज दूसरों को दे के ही जानी है। वहीं पर अगर हम देखें सैटर्न 2 नंबर का, तो ये जातक से कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करवाता रहता है। जैसे बैल, बैल होता है 2 नंबर, ऋषभ बैल है, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक प्रोफेशन के अंदर कंटिन्यूअसली बहुत मेहनत कराएगा। बट ये कुंडली ऐसी है कि जो एक एडवाइजर लेवल पे या एडवाइज या फिलोसफर ही है। दूसरी जो बात, मैंने चार्ट्स का जब मैं स्टडी करता हूं तो मैं राहु केतु को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। राहु केतु कौन सी एक्सिस में बैठे हैं, कौन सी राशियों में बैठे हैं। तो चार्ट नंबर 1 में जब केतु 9 में है, तो ये वापिस बताया गया कि जातक के जो संचित कर्मा है वो ज्ञान बांटने से या स्पिरिचुअलिटी से हो सकते हैं, वही तभी कटेंगे क्योंकि केतु केतु में भी है। तो लेकिन जब फाइनली जो मिलना है वो राहु से मिलना है, तो राहु एक कम्युनिकेशन का कारक है। जातक ने जितनी मेहनत की है तो एक बढ़िया कम्युनिकेटर बन गया, एक बढ़िया बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, एक बढ़िया, आप कह सकते हैं, लोगों को सोशल गैदरिंग में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये जातक का लाइफ का पूरा इन्वॉल्वमेंट बताता है। बट सैटर्न की वजह से, क्योंकि केतु, सैटर्न और राहु, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और आगामी कर्म, इसके बेसिस पे देखें तो ये जातक के बोलने से ज्यादा कर्म। वहीं पर इस जातक के चार्ट में अगर देखेंगे तो 4 नंबर कैंसर कैरी की है, इमोशंस की है, पब्लिक की है। और जातक के जो संचित कर्म है वो पब्लिक से या गैदरिंग से संबंधित ज्यादा आ रहे हैं। तो फाइनली जो है 10 नंबर की जो राशि है, जो राहु के कर्म जो मिलने हैं, क्योंकि मेहनत तो सैटर्न से हो जाएगी 2 नंबर से, जो राहु के आगामी कर्म है वो जातक को इनिशिएट लेने के लिए करेंगे। तो ये जो जातक हैं, जो पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए जो इनिशिएटिव लेके इसकी जिम्मेवारी बन जाती है भगवान के द्वारा कि भैया इसको आगे बढ़ के समाज के लिए काम करना ही है। जितना ये केयरिंग करेगा तो समाज के लिए आगे बढ़ने के लिए अपने आप ही काम मिलते रहेंगे। तो इस मामले से अगर देखा जाए तो दोनों ही कुंडलियां मजबूत है, दोनों ही कुंडलियों को एक दूसरे के प्रति ड्यूटी है। लेकिन क्योंकि 5 नंबर की कुंडली कह लो
लगन के हिसाब से करो, या जुपिटर 9 नंबर में कह लो, ये एक एडिशनल वेटेज हो जाती है, जहां जा तक कि लाइमलाइट उसको ऊपर ले जा सकती है, या जहाँ तक को जो एक पर्पस है वो प्री डिफाइंड हो जाता है। और यहाँ पर अगर वही चीज अगर हम देखें, तो जुपिटर 2 का तो ये कंटिन्यूअसली मेहनत कराएगा, और मेहनत कराने पे तो दोनों के, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर राहु है, मेहनत कराने में आगे राहु है, तो जहाँ तक दोनों अपने हाथ से काम करना पसंद करेंगे। यहाँ पर भी जुपिटर के आगे राहु है, लेकिन यहाँ पर जुपिटर के आगे जो राहु है वो मर्कशिरा यानी मंगल के नक्षत्र में है, और यहाँ पर जो है राहु जो है उत्तराषाढ़ में है। तो इस बेसिस पे दोनों अपने हाथ से अपनी टीम के साथ या लीड करते हुए फ्रंट पे डोमिनेंस चाहने की इच्छा हो। लेकिन लाइमलाइट के मामले में अगर हम कहें, लीडर मार्स है, वो नेता जरूर बहुत अच्छा बनाएगा, क्योंकि मार्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का काम दिखाता है। लेकिन वहीं पर सूर्य उस काम का राजा बना सकता है, सूर्य नेम फेम का भी कारक है। तो इस मामले में प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से इस चार्ट में जो है जुपिटर एक्टिवेट नहीं है। इस चार्ट में जुपिटर एक्टिवेट नहीं हो रहा, और जुपिटर एक्टिवेट अगले साल होगा। तो कुछ टाइम के लिए ये चार्ट में प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखती हैं, और इस चार्ट में इस टाइम पे जुपिटर जुपिटर के साथ रिलेशन बना रहा है, तो प्रोफेशन में कोई कमी नहीं दिख रही। तो हाँ, लेकिन जो सैटर्न के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट होने की वजह से काम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और यहाँ पर मून के ऊपर सैटर्न आने से एक बंधन योग बना रहा है, एक लिमिटेशन बना रहा है, एक हाथ बांधने की प्रक्रिया बता रहा है, लोगों के बीच कोई नेगेटिव इमेज को डेवलपमेंट होने की सिचुएशन को बता रहा है। तो इस मामले से देखा जाए तो कुंडली दोनों मजबूत है, दोनों कुंडली महान है। अगर लोग आपस में एक इनकी कंपटीशन या कौन बेटर कौन ना कह के ये बात मान ली जाए कि एक जातक के जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो एंड रिजल्ट है वो ज्यादा बेटर दिख रहा है, दूसरे के हिस्से में ज्यादा मेहनत दिख रही है, लेकिन पोस्ट और स्टेटस दोनों के पास है। तो देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले में समय में क्या हमको इसका वो मिलता है। लेकिन अगर प्रोमिनेंट अगर ये कहा जाए कि भाई इस टाइम पे जो सिचुएशन है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, डिमोस्ट जो काम को लेके एक जो इमेज जो बन रही है, छवि को बिगाड़ने की है, वो इम्पैक्ट इस चार्ट में ज्यादा आ रहा है, और इस चार्ट में अभी नहीं है। लेकिन इन सब से क्योंकि जो लड़ता है उसी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये सेकेंड नंबर वाला चार्ट ज्यादा मजबूत है। अगर प्रेजेंट सिनारियो की बात की जाए तो ये वाला चार्ट ज्यादा मजबूत है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर ये दोनों एक चार्ट एक अंडरस्टैंडिंग पे काम करते हैं, तो दोनों एक दूसरे की जो वीकनेस है उसको ओवरकम कर सकते हैं, और इससे जन कल्याण का फायदा ही होगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को आगे सर्कुलेट भी करें। जय श्री राम।